जब किसी हिंदू पर अत्याचार हो तब तो आप कुछ बोलते नहीं, लेकिन आप भी एक ही धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? मैं कहता हूँ धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। अब अंकिता भंडारी के साथ जो घटना है उसको करने वाला कौन है? हम हिंदू इसमें आपस में बट नहीं है इस मैटर में। नहीं कहना है कि ये अन्य द्वारा सोची समझी चाल के तहत पूरा षड्यंत्र किया गया है। सबकी बोती बंद हो जाएगी जितने भी लोग बोल रहे हैं। हमें कह रहे हैं अरे शर्म करो, अरे इतना भी मत गिरो। अभी हुआ विजय रावत की ईमानदारी को सब जानते हैं। बाबा हमारे यहाँ भी सिर्फ बली बाबा है तो उनके यहाँ भी पीर बाबा है। मुझे लगता है हमने इंसानियत तो दिखाई है, पर हमको लगता है कि हमने किसी की जान नहीं बचाई। टारगेट में है कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों के टारगेट में। और रही हिंदू संगठन से डरने की बात में तो खुद हिंदू और शांति से हम लोग मिलजुल कर रहे हैं बस। साथियों नमस्कार और आज सभी लोगों का पुनः स्वागत है। साथियों जिस प्रकार से आप पूरे देश में और प्रदेश में माहौल देख रहे हैं, किस प्रकार का पूरा माहौल बना हुआ है, और मेरे साथ आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं विजय रावत, तो सबसे पहले मैं विजय भाई आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद आप तो संजय भाई। और आप सुबह से मैं देख रहा हूँ कि मैं सुबह में मैंने प्रयाग किया, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं आपके पास जगह जगह से पत्रकार लोग आ रहे हैं। आप सुबह से इंटरव्यू देते जा रहे हो। अभी रात का समय है, तकरीबन 7 बज चुके हैं और अब जाके हमें विजय भाई से बात करने का समय मिला है। तो विजय भाई क्या कहना चाहिए पूरे परिदृश्य में, जिस प्रकार से आप पूरे क्षेत्र में माहौल आप देख रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इनसे? इसके इस दिशा में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये 26 तारीख की घटना हुई थी, शायद मुझे लगता है ये जो घटना हुई थी और जो हमने घटना का बचाव किया, तो आज शायद पूरे देश में और विदेश में, और शायद एक इंसानियत की जो लहर है बहुत अच्छे तरीके से अभी देश में फैल रही है। और एक जो इंसानियत की जो बात करते थे हम लोग, आज तो हमें बहुत गर्व हो रहा है। लेकिन इंसानियत की बातें आज पूरे देश विदेश में उसकी चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अभी शायद एक खुर्दा से पहल हुई है। खुर्दा का नाम आज देश में नहीं विदेश में जाना जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंसानियत की जो पहल होगी पूरे देश में जाएगी। और मैं देश के देशवासियों से भी चाहता हूँ कि जो देव इंसानियत की जो मिसाल हमने खुर्दा पेश की है, इस सभी को अपने कहीं ना कहीं क्षेत्र में करनी चाहिए, विदेशों में करनी चाहिए, देश में करनी चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ। अच्छा कि मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं भी यहाँ का लोकल का, और विजय भाई को मतलब हम कॉलेज टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। ये पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और NSY से जुड़े हुए अन्य जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और कांग्रेस के बहुत से विभिन्न पदों पर रहे हैं। विजय भाई आपने कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करी है, धर्मनिष्ठता दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक आप देख रहे हैं जो आपके प्रतिद्वंदी हैं बीजेपी, उनका ये कहना है कि आप लोग ने वहां मदद तो करी है, लेकिन जब कहीं बांग्लादेश में हो चाहे भारत में ही हो, जब किसी हिंदू पर अत्याचार हो तब तो आप कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपने पर बोला, तो उनका कहीं ना कहीं इसको लेकर एक कटाक्ष आप पर लगातार होता जा रहा है। अच्छा, अभी आपने एक बात खुद कह दी है, ये शायद आप भी जानते होंगे। इसने कहा जब हिंदू में अत्याचार होता हमने आवाज उठाई। अंकिता बहन जो मेरी मैं बहन ही बोलूंगा अपनी, आज इस दुनिया में नहीं है। तो आप क्या बताइए, अंकिता भंडारी क्या थी? हिंदू तो थी। क्या मैंने उसकी आवाज उठाई? क्या आप भी उसके साथ से हैं? मैं निरंतर उसकी आवाज उठाते रहा। जो हमारे जो गढ़वाल के जो लोग हैं, जो सबसे शायद देश की जो सेवा कर रहे हैं, सैनिक उसी गढ़वाल से ज्यादा भर्ती होते हैं, वो तो सब हिंदू नहीं है। क्या हम उनकी आवाज उठा रहे? हमने निरंतर आवाज उठाई है। अब मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, तो आप भी एक ही धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? आज अंकिता भंडारी जो देश का सबसे ज्यादा प्रकरण है, सबसे ज्यादा चर्चित प्रकरण है, आपने उसके अलावा क्यों उठाई? तब कहाँ थे दल? उनसे भी तो सवाल पूछ सकते हैं ये बात, और हम पे सवाल उठा रहे हैं। तो आप तो हिंदू हैं, आप अपने वजन को क्या कहें अपने आप को, तो अंकिता भंडारी के लिए आप लोग कहाँ थे? ये सवाल तो मैं भी उनसे पूछ सकता हूँ। मैंने भी आज एक बीजेपी के पार्षद से बात करी, तो उनका कहना है कि अब जो हमारी सरकार है उसने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं, और जो उनके मुजरिम थे उनको जेल में डाल भी दिया गया है। तो इससे ज्यादा नहीं, मैं उसका आपको आपकी बात और कहूंगा, ये तो तब दिया ना जब पूरा उत्तराखंड पूरा देश में आया, जैसे आज हमारे लिए आया देश। और ठीक है, हम पर केस भी कर रखा भी इस मामले में, हमारे लिए पूरा देश में गर्व की बात है। और आप ये बताइए ना कि जब अंकिता भंडारी के लिए आपने लड़ाई क्यों लड़ी? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। वो तो जब आप जनता जब निकल गई तब आपने CBI की जांच की मांग की, और CBI को भी अभी कंफर्म नहीं था, उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे थे कि ये CBI की जो जांच है अभी तक क्यों नहीं, और CBI की तो जांच हो, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। तो हमने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया जो हिंदू के लिए हुआ? मैं तो आज भी कहता हूँ उत्तराखंड में इतने मुद्दे हो रहे हैं, हमारे युवा बेरोजगार है, हमने उस मुद्दे को भी उठाया। आप पेपर लीक होते हमने उस मुद्दे को उठाया। पर ये दर जो है इन्होंने क्यों नहीं उठाई? एक इंडिविजुअल एक ही धर्म के लिए क्यों उठा रहे हैं मुद्दा? ये कहीं ना कहीं मेरा उनको भी
कहीं ना कहीं विषय तो है ना, हास्यास्पद वाला विषय है कि आप एक धर्म को कर रहे हैं, हम तो सभी के लिए करते हैं। बांग्लादेश में अगर कोई घटना होती है, हमने किसने कहा आवाज नहीं उठाई? कोई भी जात पात का कोई गलत करता है, मैं कहता हूँ धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। उस इंसान के लिए आप व्यक्ति का टारगेट करिए, किसी इंडिविजुअल किसी धर्म को उनको टारगेट कर रहे हैं। अब अंकिता भंडारी के साथ जो घटना है उसको करने वाला कौन है? हिंदू तो है। अभी देश में कल घटना हो गई, कौन कर रहे हैं? हिंदू तो कर रहे हैं। आप कहाँ गए हो बजेंद्र वाला? मैं तो उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ, उस दर से पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्तिगत जो पूरे देश में चल रहा है वो केवल एक धर्म को लेकर कर रहा है, तो वो भी गलत है। मेरा मानना तो ये है। विजय भाई, कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी एक सवाल है, जो कि मुझे लोगों द्वारा बताया भी गया और सोशल मीडिया में भी ये चल रहा है कि जो ये मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं दीपक भाई के पक्ष में तो पूरा मुस्लिम समाज खड़ा है और उन्हें लगातार समर्थन भी दे रहा है और उनको इनके पोस्टों को शेयर भी कर रहा है। लेकिन जो हम हिंदू हैं, कुछ दीपक के भाई के पक्ष में और कुछ जो बिल्कुल कट्टा हिंदू हैं वो बिहार के विपक्ष में। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं हम हिंदू इसमें आपस में बंटेंगे इस मैटर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया मैंने भी देखा है, जब ये शुरू में जब ये विषय जब तक सोशल मीडिया में फैला नहीं था तो लोगों की थोड़ा कुछ मेंटली थी, और जैसे ही ये पूरे देश और विदेश में फैला तो बहुत लोगों की मेंटली चेंज हो गई है। तो मेरे को लगता है जितना आपने कुछ बोला कि मुस्लिम लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पर मुझे लगा उससे ज्यादा हिंदू उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंसानियत वाली बात मैं कह रहा हूँ ना, जो इंसानियत का मैसेज कोरदार से पूरे देश विदेश में गया है, तो लोगों की विचारधारा बदल गई है। ऐसा नहीं है हिंदू उसको भी अब ज्यादा, अब मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ तो इसमें हिंदू भी कहीं ना कहीं समर्थन में उठ गया। अगर कोई हिंदू भी डाल रहा है तो सबसे ज्यादा उसमें हिंदू ही मैसेज कर रहा है कि उस समय आप कहाँ थे, उस मैटर में आप कहाँ थे, उस विषय में आप थे। कहीं ना कहीं इंसानियत का कहीं ना कहीं एक मैसेज जो फैला है, तो मुझे लग रहा है कि लोगों की विचारधारा बदल रही है, और जो उस धर्म को टारगेट करता है उनकी विचारधारा तो कभी हम शायद बदल नहीं सकते। वो अभी भी इसको कर तो रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि इस मामलों को कैसा दबाया जाए, इंसानियत के मामलों को कैसा दबाया जाए, पर उसमें कहीं ना कहीं मैं लग रहा हूँ कि फेल नजर आ रहे हैं। और फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंसानियत आज शायद इस देश में एक कोरदार से मिसाल गई है। हमें गर्व होना चाहिए कि शायद आज हमारे कोरदार से एक मिसाल गई है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं एक अच्छे रूप में मैं चाहता हूँ, ये नफरत से ना हो, जो हमारा इंसानियत सा प्रेम से ही कहीं ना कहीं हमारे देश में सब धर्म के लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसानियत पहले। तो मुझे लगता है कि जो मैंने देखा है सोशल में, बड़े बड़े आप देख होंगे इसमें नेता भी कुर गए हैं बड़े, वो तो हिंदू लोग हैं, वो तो ऐसा नहीं है, हिंदू लोग हैं। मैं देख रहा हूँ संसद में भी इसकी बात आई है, कहीं ना कहीं अच्छी पहल हुई है कोरदार। तो कहीं ना कहीं विजय भाई, आप इसको एक राजनीतिक रंग दे दिया गया। ये अब जो भी लड़ाई हुई मैं देख रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस में बदल गई है। जब से राहुल गांधी ने ट्वीट किया और जितने भी कांग्रेस नेता ट्वीट करते जा रहे हो, कहीं ना कहीं अभी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की हुई। आज मैंने जैसे कि पार्षद जी का इंटरव्यू लिया, उनका कहना है कि ये अनुसूया द्वारा सोची समझी चाल के तहत पूरा षड्यंत्र किया गया है। मैं उसका भी आपको जवाब देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अब मैं आपसे भी सवाल पूछ सकता हूँ कि आप हमसे दूसरे सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये सोची समझी चाल थी, उन बाबा की दुकान में कौन लोग घुसे थे? सबसे बड़ा सवाल ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हम गलत होंगे तब आप बोलना। हम तो नॉर्मली 26 जनवरी मना के उस दुकान में जा रहे थे, मेरे दोस्त की दुकान है उसके बगल में, हम तो वहीं पर बैठे थे। हमें क्या पता कौन लोग आ रहे कौन लोग नहीं आए? तो ये आप बताइए ना किस प्लानिंग के तहत? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा। कैमरा लेके आप लोग आ रहे हैं, मेरे पास फुटेज है, उस कैमरे की बिल्डिंग में कैमरे लगे थे, मेरे पे फुटेज है, मैं आपको दूंगा और आपको दिखाना भी। सबकी बोलती बंद हो जाएगी जितने भी लोग बोल रहे हैं। वो कैमरा लेके आते हैं, किसको दिखाना आ रखे था, किस आका को आप वीडियो दिखाना चाह रहे थे? वीडियो जैसे सीढ़ी में चलते कैमरा उनका ऑन था, मैंने उसी का विरोध किया कि आप वीडियो क्यों बना रहे? क्या सोची समझी चाल किसके थी? हमें कह रहे हैं अरे शर्म करो, अरे इतना भी मत गिरो, अब युवा हो जो बात बोल रहे हैं, इंसानियत दिखाओ, देखो ना किसकी गलती है। और आप उसमें इल्जाम लगा रहे हो कि हम लोगों ने चोरी करी, 3000 रुपए चोरी कर, घड़ी चोरी करे। अरे शर्म करो। विजय रावत की ईमानदारी को सब जानते हैं और शायद आप भी जानते हैं, ठीक है, कि मैं किस घर से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या हूँ, पर आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे आप, हमको तो ऐसा लगा कि वो लोग यहाँ का नहीं है। आप देखो अगर वो लोग हमको जानते हैं तो दीपक से नाम क्यों पूछते? दीपक का जन्म यहाँ हो रखा है, हमें तो लगा लोग भारी है, तो किसने करती? अरे शर्म करो, ऐसी राजनीति मत करो, गंदी राजनीति। प्री प्लान आपका था, दुकान में आप घुस रहे हैं और दूसरों को बोल रहे हैं। अरे मैं इसका ये चाहता हूँ जरूर आप दिखाना, ये आपको कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको दे रहा हूँ, शायद वायरल भी हो चुकी है, मैं साहब ले सकता हूँ। उसके वो उस बिल्डिंग में कैमरे लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात विजय भाई, जैसे कि आपने अभी बताया और जैसे मैंने उनसे दिन में बात करी जो बीजेपी के पास है, उनका कहना है कि 2 दिन मैंने पहले भी जो बजरंग दल वाले थे उस दुकान पर गए थे और उन्होंने कहा कि जब मैं अन्य जगह अपनी दुकान शिफ्ट करूंगा तब मैं अपनी दुकान का नाम चेंज करवा दूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो दुकानदार है उसने फिर दुकान का नाम कि अगर मैं सर भाई सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी हमें जैसे पता चला वो 40-42 साल पुरानी दुकान है। अच्छा आप भी बता दीजिए तब कहाँ थे वो लोग?
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तब कहाँ आप लोग थे? 40-42 साल पुरानी दुकान को आए थे आप चार, पहले मेरे को पता चला 4-5 महीने आए थे, तो आपने केवल ये नाम चेंज के लिए लिखा था? आपने कहा था उसमें अपना नाम लिखा दिए, उसने अपना नाम शोएब लिखा दिए, साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है ना। अब तो झूठ बोले ही नहीं, पर फिर भी आपको अधिकार है क्या, कोई राइट है, कोई संविधान पर लिखा है अपने नाम चेंज करना है क्या? बाबा हमारे यहाँ भी सिर्फ वली बाबा है, तो उनके यहाँ भी पीर बाबा है, साईं बाबा भी है, सारे धर्म के यहाँ पर बाबा लिखते हैं। आप देखें ना, आपको खुद पता है कि कोरिया में जो पीर बाबा है उसकी सेवा हमारे देश के सैनिक करते हैं, और सारे के वो हिंदू नहीं है क्या, सैनिक सेवा कर रहे हैं? तो मेरा जवाब ये कि उसमें उनको भी पता है कि यहाँ पीर बाबा की मजार है, सारे धर्म के लोग वहां पर जाते हैं, मैं खुद जाता हूँ वहां पर, और सबसे ज्यादा वहाँ हिंदू जाता है, उसकी सेवा हमारे देश के सैनिक कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात थी उनकी। ये बाबा को नाम तो लिखा, आप पहले भी कुछ महीने पहले गए थे, और उनकी हालत देखिए। वो बाबा जो उनका जी हैं, उनके हाथ पांव काट कर वो 2 बार अटैक पड़ा है, और मुझे लगता है हमने इंसानियत तो दिखाई है, पर हमको लगता है कि हमने किसी की जान भी बचाई है बस। विजय भाई ये तो सवाल रही जो पूरा मुद्दा था। अब आते हैं आपके पर्सनल चीजों पर। विजय भाई आप एक मध्यम परिवार से, हमें आपके परिवार के बारे में पूरा पता है, और कहीं ना कहीं जब से ये पूरा मैटर हुआ है तो एक घर वालों को डर बना रहता है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इस पर अगर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप अब टारगेट में हैं, कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों के टारगेट में है, और कहीं ना कहीं आप पूरे देश में अब एक हिंदू संगठन में टारगेट ही चीज हो गए, तो आपके कुछ समय का क्या कहना है? आपके माँ बाप क्या करें विषय पर, उनका कुछ क्या डर है उनका? नहीं ठहरो, देखो आप ही है, आपके माँ बाप भी इस दुनिया में जिसके भी माँ बाप होंगे, अपने बच्चे के लिए हर कोई डरता है, चाहे कहीं नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई देश की सेवा भी कर रहे, लोग देश की सेवा भी कर रहे। पर हमने अपने माँ बाप से बात की कि हमने उनको सारी बात बता दी, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और रही हिंदू संगठन से डरने की बात, में तो खुद हिंदू हूँ, या हिंदू आपस में अगर लड़ानी बात पड़े तो किसी भी धर्म को नहीं लड़ना चाहिए। मैं हिंदू और हिंदू संगठन से मैं खतरा रहूंगा तो मेरा हिंदू होना बेकार है फिर। और हम जो हिंदू धर्म है, जो हमारा धर्म सिखाता है कि तो हमें तो हम हर धर्म को मानना चाहिए कि इस धर्म में लिखा हुआ है कि आप दूसरे के धर्म को गलत बोलो, आपस में लड़ो झगड़ो। मैं तो नहीं मानता किसी, क्या गीता में लिखा है, क्या कुरान में लिखा है, क्या बाइबल में लिखा है, क्या गलत में लिखा है? किसी समाज में या किसी जो धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम शिक्षा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हो कि आप किसी से नफरत करिए, किसी से लड़िए जोड़िए। और मैं कब देखो सर्वप्रथम अपने धर्म का पालन करता हूँ, और मैं दूसरे धर्म को भी उतना ही मानता हूँ। और सबसे बड़ा धर्म मैं आज भी बोलता हूँ, इस धर्म का धर्म है जो मैं बचपन से इसको इनसे धर्म मानता हूँ। तो साथियों, ये थे विजय रावत जी, जो कि उस दिन पूरा दीपक भाई के साथ थे, और लगातार शुरू से ही उनकी दोस्ती की मिसाल हम कोरदार में देते हुए आ रहे हैं। तो विजय भाई, लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे कोरदार की जनता से, देश की जनता से, कि उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में भाईचारा बना रहे, इंसानियत बनी रहे, और जो धर्म कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जात पात के धर्म के लोग हैं, एक भाईचारा बना के रखे, एक दूसरे के काम जरूर आए। अगर इस धर्म के साथ गलत हो रहा है, उस धर्म के साथ, तो एक दूसरे के साथ हमेशा दीजिए, और कभी गलत मत होने दीजिए। पहले तो इस देश में गलत होना नहीं चाहिए। और मैं साथ ही साथ जो देश से हमें प्रेम मिला है, विदेशों से भी हमें फोन आ रहे हैं, वो उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतना प्रेम उन्होंने हमको दिया है। और मैं उनसे भी चाहता हूँ कि जो ये चीजें गलत हो रही है इसको आप भी रोकिए, पर एक लड़ाई झगड़े से नहीं, एक प्यार से आप इसको रोकिए, तभी शायद इस देश में प्रेम, जो कहते हैं ना भाईचारा, हम जो चाह रहे जिसको हम पाप देखते हैं कि हम सब मिलकर जुलकर रहेंगे, तो हमारा जो भारत भी है वो हमें पे गर्व करेगा। पर दुख एक बात और भी कहना चाहता हूँ संजय भाई, कि कई सालों से 8-10 सालों से जो ज्यादा चल रहा है, इसमें विदेश भी हमारी भारत के जो देश है, विदेश जो कहते हैं, हमारी मजाक बना रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। जब विकास होना चाहिए था, आज वह धर्म की लड़ाई चल रही है। मुझे भी खुद दुख होता है। आज आप ये बताओ ना, बाप बेटे का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, कोई किसी बात में लड़ रहा, कोई किसी बात में रुक रहा। आप धर्म की बात तो छोड़िए, हम आपस में लड़ रहे हैं, परिवार भी लड़ रहा है। अरे क्यों लड़ रहे हो? सब मिलकर रही, सब एक ही को है। तो मेरा बस ये है कि देश से कि ये इंसानियत बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और शांति से हम लोग मिलजुल कर रहे हैं बस। साथियों, ये थे विजय रावत भाई, और उनके आपने विचार सुने और किस प्रकार के उनके विचार थे। बाकी आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिए। इसी के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।